जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ द पार्ट 2 ऑफ आवर कंटिन्यूएशन चैप्टर नंबर 9, विच इज़ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। तो अभी हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सारे के सारे डिस्कशन की, हमने वैल्यूएशन को डिफाइन किया, उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया। वी ट्राइड टू एक्सप्लोर different valuation types, in case of an overall business or in case of a particular security, what kind of valuations or values we are concerned. Then we talk about the different types of securities, broadly categorized into two different categories: debt securities and equity securities. And we also talk about the further categorization of these two securities. Now we will further narrow down our discussion to the valuation of the bonds. So in the next three lectures, including that lecture, we will try to calculate or explore the idea behind the valuation. First of all, we will talk about the valuation of the bonds or debentures. Secondly, we will talk about the valuation of the preferred stock. Then lastly, we will talk about the valuation of common stock. So quickly moving to the bond valuation, हमने इसको फर्दर हमने देखा था कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में भी हमने इसका जो डिफरेंशिएट हमने कर लिया था। फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स हमने देखा कि हमने उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं: परपेचुअल बॉन्ड्स, नॉन परपेचुअल बॉन्ड्स और हम उसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। अब तीनों को हमने डिफाइन भी कर लिया था, इनका एक जो कैश फ्लोज का पैटर्न है वो भी हमने देख लिया था कि कैसे कैसे वर्किंग करती हैं। तो क्विकली मूविंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इस पे आइडेंटिफाई करना है प्रोफेशनल बॉन्ड्स क्या होती हैं, कि दीज आर दोज बॉन्ड्स विच विल कंटिन्यू फॉर एवर, वो हमेशा फॉर एवर के लिए कंटिन्यू रहते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमें कौन कौन से रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। तो परपेचुअल बॉन्ड्स के केस में हमें पता है कि जी हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही रिटर्न जनरेट होता है, विच इज द पीरियोडिक रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है? तो विल सिंपली मल्टीप्लाई फेस वैल्यू विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा क्या आ जाता है, आपका इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट होती है। तो अगर हम आज जीरो पीरियड, अगर हम इसकी टाइमलाइन को एक मिनट के लिए देखें, तो हम अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आफ्टर 1 ईयर उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, 2 ईयर्स, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, एंड इट विल कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी टाइम पीरियड, हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। और अगर हम इसको देखें, अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के परस्पेक्टिव में देखें, तो दैट विल बिकम एन परपेचुटी, बिकॉज वी आर गेटिंग द इक्वल पेमेंट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल्स फॉर इन्फिनिटी टाइम पीरियड। तो एनुटी वाला ही फॉर्मूला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करके तो इसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते होते हैं, पेमेंट डिवाइड बाय रेट कर देते हैं। तो इसमें पेमेंट हमारी क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी, और रेट हमारा क्या होता है, ये दैट विल बी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दैट पर्टिकुलर बॉन्ड्स or similar kind of bond. That is the discount rate. That will, the required rate of return is basically the discount rate used for the valuation of these securities. तो इंटरेस्ट डिवाइड बाय रेट हम कर देंगे, या पेपर डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट कर देंगे। अब इस जितने भी वैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस होंगे, उनमें हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें दो तरह के रेट्स आते होते हैं। एक तो कॉपर इंटरेस्ट रेट होता है और एक आपका रिक्वायर्ड रेट होता है। कॉपर इंटरेस्ट रेट हमेशा यूज होता है आपका रिटर्न की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। आप इसमें हमारा रिटर्न है जी इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। जो रिक्वायर्ड रेट होता है वो आपका डिस्काउंट रेट होता है, जो हमने वैल्यूएशन में आपने यूज करना है, ये ध्यान रखना है। अगर हम सेकंड वाले की बात करते हैं, नॉन परपेचुअल बॉन्ड्स की, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दैट विल बी कंटिन्यू फॉर ए फिक्स टाइम पीरियड। ठीक है, उसमें फिक्स टाइम पीरियड के लिए की जाती है आपको। तो आपको दीज आर दोज बॉन्ड विच आर नॉट परपेचुअल, दैट दैट विल हैव अ फिक्स टाइम टू मेच्योरिटी। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें दो तरह के रिटर्न जनरेट होते हैं। एक तो पीरियोडिक रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, तो मिलेगा ही मिलेगा। सेकंडली फिर हमें जब मेच्योरिटी टाइम पीरियड आएगा तो हमें उसकी फेस वैल्यू भी रिकवर हो जाती है आपकी। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें दो तरह के रिटर्न होंगे। हमने वैल्यूएशन हमने डेफिनेटली हमने क्या करना होता है, डिस्काउंट करके जीरो टाइम पीरियड पे लेके आना होता है, क्योंकि हमने डिसीजन मेकिंग हमने क्या करनी है, हमने जीरो टाइम पीरियड पे करनी है। आज ही हम डिसीजन करनी है, जो फ्यूचर रिटर्न्स होती हैं उनको हम आज की डेट पे लेके आएंगे, फिर उसका हम मार्केट प्राइस के साथ कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हम इसमें दो तरह के रिटर्न होंगे, दोनों को फिर हम अलग अलग जीरो टाइम पीरियड पे ले आएंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसमें देखें, पहले इंटरेस्ट अमाउंट है, तो इंटरेस्ट अमाउंट में एनुटी की तीन कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो एनुटी की तीन कंडीशन कौन सी होती हैं आपके, फिक्स रिटर्न, फिक्स इंटरवल और फिक्स टाइम पीरियड होता है। इक्वल रिटर्न्स आफ्टर इक्वल इंटरवल फॉर ए फिक्स टाइम पीरियड। तो तीनों कंडीशन एनुटी की। तो ऑर्डनरी, और ये सारे के सारे हमेशा याद रखें कि इसमें एनुटी ड्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, इसमें हमेशा आपका ऑर्डनरी एनुटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज ही तो रिटर्न जनरेट नहीं शुरू होता।
आपको रिटर्न होता है कुछ टाइम पीरियड के बाद, आपको जो भी अकाउंटिंग पीरियड होगा उसके बाद रिटर्न जनरेट होना शुरू होगा। तो ऑर्डनरी एंट्री का फॉर्मूला अप्लाई करके तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट अमाउंट की, और फिर एक ही वैल्यू रह जाएगी फेस वैल्यू को आप कंपाउंड डिस्काउंट करके तो आप उसको जीरो पे ले आएंगे, तो उसको आप ऐड कर लेंगे दोनों को। तो हम इनको दो तरह से कर सकते हैं, हम टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं और हम मैनुअली भी कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो इसके वहाँ पे हम पेमेंट लिखते थे, यहाँ पे हम इसमें क्या किया, हमने इसके लिए वर्ड, हमने इसकी पेमेंट के बजाय इंटरेस्ट अमाउंट यूज कर लिया। तो वहाँ पे हम डिस्काउंट रेट आई को डिनोट करते थे, यहाँ पे हमारा डिस्काउंट रेट के है, रिक्वायर्ड रेट है, तो हमने के यूज कर लिया, बाकी दे आर सिमिलर। तो हम इसको टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। लास्ट वन हमारा इसमें आ जाता है कि जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड का हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ आपको फेस वैल्यू रिकवर होती है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिटर्न जनरेट होगा, दैट इज द फेस वैल्यू। वो आपको फ्यूचर जो भी उसका मेच्योरिटी टाइम पीरियड होगा उसके ऊपर रिकवर होगी। तो अगर मैंने इसको वैल्यू करना है तो उसमें एक ही सिंगल वैल्यू, उसको कंपाउंड डिस्काउंट करके हम जीरो पे लेके आ सकते हैं। तो हम अगेन हम उसको मैनुअली भी कर सकते हैं और टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं साथ के साथ। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है वैल्यूएशन का, कि हमने जो भी फ्यूचर रिटर्न्स होते हैं एसोसिएटेड एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, उन सब को हम आज की डेट पे लेके आते हैं और जो मार्केट प्राइस होती है उसके साथ उसका कंपैरिजन करते हैं। तो बेसिकली हम इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जी हम वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे होती हैं। हम जो मार्केट प्राइस होती है वो हमारी कॉस्ट होती है, कि अगर हम उस कॉस्ट पे सिक्योरिटी परचेज करते हैं तो उसके ऊपर हमें जो जो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे, तो उन दोनों को सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे ला के आपस में कंपैरिजन हो जाता है। अगर कॉस्ट ज़्यादा हो, बेनिफिट्स कम हो, हम रिजेक्ट कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को, और अगर बेनिफिट ज़्यादा हो, कॉस्ट कम हो, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। Thank you so much. This is all about the part number two. In the next lecture, we will discuss about the preference stock valuations.